हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट विद पीसीएस। टारगेट विद पीसीएस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज है घटनासार का पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम और आर्थिक घटनाक्रम और खेल से जुड़ी हुई जो भी वन लाइनर्स क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तो ये आपका जो वन लाइनर है घटनासार का, ये 2 वीडियोज़ में कंप्लीट हो जाएगा। पहला वीडियो चैनल पर डला हुआ है, तो आप वहाँ से जाकर देख लीजिए, और ये सेकेंड वीडियो है, तो इन 2 पार्ट्स में घटनासार कंप्लीट हो जाएगा। तो फटाफट से घटनासार का ये जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला है कि परमाणु ऊर्जा से संचालित किया जाने वाला दुनिया का पहला क्रूज, जिसे 2025 तक समुद्र में उतारा जाएगा, जिसका क्या नाम है, अर्थ 300। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दिसंबर 2023 में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्ट्रेन के नए रूप JN.1 के तेजी से फैलने के कारण इसे नाम दिया वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2025 से हवाई यात्रियों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की है? डेनमार्क ने। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में ये हो गया, दिसंबर 2023 में अमेरिका ने लाल सागर में होतु विद्रोहियों के आतंक को समाप्त करने के लिए किस वैश्विक संगठन की शुरुआत की? तो आंसर है इसका ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन। इस वैश्विक गठबंधन में, ये जो वैश्विक गठबंधन हुआ है, इसमें जो देश शामिल हैं उनका नाम है बहरीन, कनाडा, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, सेशेल्स, स्पेन, यूके और अमेरिका। चीन के उत्तर पश्चिम का वह प्रांत जहां दिसंबर 2023 में आए 6.2 तीव्रता के भूकंप से सैकड़ों लोगों की मौत हो गई, क्या नाम था उस प्रांत का? गांसू प्रांत। अमेरिका स्थित कोलोराडो प्रांत के सुप्रीम कोर्ट ने 20 दिसंबर 2023 को अमेरिका संविधान की विद्रोह संबंधी धारा के अंतर्गत किस पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया? तो इसका आंसर है रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप को। अमेरिका के इतिहास में पहली बार राष्ट्रपति पद के किसी उम्मीदवार को अयोग्य ठहराने के लिए 14वें संशोधन की धारा 3 का प्रयोग किया गया है। ये अमेरिका के इतिहास में फर्स्ट टाइम हुआ है। इंटरपोल द्वारा मानव तस्करी के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? आंसर है ऑपरेशन स्टार्म मेकर्स 2। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे गहरी और सबसे बड़ी भूमिगत प्रयोगशाला के संचालन के साथ भौतिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित की है? आंसर है चीन ने। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक है, आंसर आपका है चीन। वह देश जिसने हाल ही में भारत सहित 23 देशों के नागरिकों के लिए वीजा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया है, किसने? ईरान ने। मालदीव सरकार ने 8 जून 2019 को भारत के साथ हुए किस समझौते को दिसंबर 2023 में रद्द करने की घोषणा की? इसका आंसर है हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौता। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 की मेजबानी वर्ष 2024 में कौन सा देश करेगा? आंसर है अजरबैजान। दिसंबर 2023 में किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 के बुकर पुरस्कार के निर्णायक मंडल में शामिल किया गया? नितिन साहनी को। दिसंबर 2023 में किस देश में आए चक्रवात जैस्पर से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं? जैस्पर चक्रवात कहाँ पर आया? ऑस्ट्रेलिया में। दिसंबर 2023 में जेवियर माइली ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? अर्जेंटीना। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में संयुक्त राष्ट्र का शांति मिशन मिनुस्मा के 10 वर्ष बाद समाप्त घोषित किया गया है? माली। हाल ही में किस देश ने दुनिया में पहली बार मीथेन संचालित रॉकेट जुकेट द्वारा उपग्रहों को प्रक्षेपित किया है? चीन ने। जुलाई 2023 में मिस्र ने किस देश के साथ अंतरिक्ष सहयोग बढ़ाते हुए एक नया स्पेस क्राफ्ट मिस्र सेट 2 लॉन्च किया है? किसने किया है? चीन। 2023 में किस देश ने सतत प्रबंधन के लिए वन प्रमाणन योजना शुरू की है? भारत। दुबई में संपन्न COP28 में बनी UAE आम सहमति का मुख्य बिंदु है 2050 तक जीवाश्म ईंधन से शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना। नवंबर 2023 में सैन फ्रांसिस्को में आयोजित एपेक शिखर सम्मेलन 2023 का विषय था सभी के लिए एक लचीला और टिकाऊ भविष्य बनाना। दिसंबर 2023 में अपने यहाँ समलैंगिक विवाह को वैध करने वाला पहला बाल्टिक देश कौन सा बना है? एस्टोनिया। जो भी करंट न्यूज़ में कंट्री या फिर कोई भी करंट की न्यूज़ होती है, उसी से रिलेटेड आपको जीएस में, यानी कि मतलब कि जो जीएस हम पढ़ते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन इस तरह से आता है तो आप उसको अपना मतलब इन सब्जेक्ट से कनेक्ट करके भी उसको पढ़िए। दिसंबर 2023 में टाइम मैगजीन ने किसे CEO ऑफ द ईयर घोषित किया? ओपन आई के संस्थापक सैम ओल्टमैन को।
महात्मा गांधी की 154वीं जयंती पर उत्तरी अमेरिका का पहला गांधी संग्रहालय कहाँ खोला गया? टेक्सास के हॉस्टून शहर में। अक्टूबर 2023 में कहाँ पर दुनिया का पहला 3D चिड़ियाघर खोला गया? ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया। 6 दिसंबर 2023 को अमेरिकी सर्च इंजन कंपनी गूगल ने किस नाम से अपना सबसे पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल लॉन्च किया है? जेमिनी। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पहली बार किस देश में मंकी पॉक्स रोग के यौन संरक्षण की पुष्टि की गई है? कॉन्गो। इंडोनेशिया के वह पुलिस अधिकारी जिन्हें 2023 का संयुक्त राष्ट्र वुमेन पुलिस ऑफिसर्स ऑफ द ईयर अवार्ड से 16 नवंबर 2023 को सम्मानित किया गया। रेनिटा रिसमयंती। प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा पहली बार पर्यावरण के यथार्थ में काम करने वाले प्रभावशाली लोगों की सूची 16 नवंबर 2023 को जारी की गई। इसमें भारतीय मूल किस बैंकर को शामिल किया गया? आंसर है अजय बंगा, जो कि अध्यक्ष है विश्व बैंक के। दिसंबर 2023 में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को बीबीसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? समीर शाह को। नवंबर 2023 में इटली के पोम्पेई में किस ऐतिहासिक इमारत को दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में मान्यता दी गई? कंबोडिया स्थित अंगकोर वाट मंदिर। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है, जो प्रति सेकंड 1.2 टेराबिट डेटा ट्रांसमिट करने में सक्षम है? चाइना। वह देश जहां नवंबर 2023 में देश के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरून को देश का नया विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है? ब्रिटेन। नवंबर 2023 में जारी संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार किस क्षेत्र को पानी की कमी के मामले में विश्व का सबसे खराब क्षेत्र घोषित किया गया? दक्षिण एशिया। नवंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य बनने वाला देश कौन सा है? चिली 95वां देश बना है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा 4 दिसंबर 2023 को किस वायरल शब्द को वर्ष 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया? आंसर है रिज। रिज शब्द को सौंदर्य और आकर्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने 6 दिसंबर 2023 को किस अमेरिकी पॉप स्टार का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है? टेलर स्विफ्ट। दिसंबर 2023 में मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब किसने जीता है? रिजुल मैनी ने। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया है? किसने किया है? चाइना ने। बिजनेस इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे को दिसंबर 2023 में जारी सूची में किस नेता को सर्वाधिक 76% अप्रूवल रेटिंग के साथ दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता घोषित किया गया? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। हाल ही में किस देश ने प्रयोगशाला में उत्पादित मांस पर प्रतिबंध लगा दिया है? इटली। ठीक है। नवंबर 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस बीमारी को वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया है? किसको किया है? अकेलेपन को। यूनाइटेड किंगडम के दवा नियामक ने हाल ही में किस रोग के लिए दुनिया के पहले जीन थेरेपी उपचार को मंजूरी प्रदान की है? यूनाइटेड किंगडम के दवा नियामक ने हाल ही में किस रोग के लिए दुनिया के पहले जीन थेरेपी उपचार को मंजूरी प्रदान की है? आंसर है सिकल सेल और थैलेसीमिया को। नवंबर 2023 में अर्जेंटीना में किस दक्षिणपंथी उदारवादी नेता ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है? आंसर है जेवियर माइली ने। कौन सा दुनिया का पहला एआई ह्यूमनॉइड रोबोट सीईओ बना है? मीका। पॉलिश रैम कंपनी डिक्टाडोर ने मीका को सीईओ नियुक्त किया है। नवंबर 2023 में कौन सा देश आधिकारिक रूप से यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से अलग हो गया है? रूस। वह देश जहां की प्रधानमंत्री को प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने अपने नवीनतम प्रकाशित अंक में कवर स्टोरी में जगह दी है? बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना। हाल ही में IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स 2023 में किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? न्यू दिल्ली, जो कि इंडिया में है। 7 अक्टूबर 2023 को किस देश ने यूरोप का पहला पूर्णतः निजी रॉकेट म्यूरा वन का सफल प्रक्षेपण किया है? स्पेन ने। स्पेनिश स्टार्टअप PLT स्पेस का पहला सब ऑर्बिटल पुनः प्रयोज्य म्यूरा वन रॉकेट का नाम स्पेन के एक लड़ाकू सांड की नस्ल के नाम पर रखा गया है। 3 मंजिला इमारत की ऊंचाई वाले इस रॉकेट की कार्गो क्षमता 100 किलोग्राम है। 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP28 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? दुबई, UAE ने। युद्धग्रस्त किस देश के राष्ट्रपति ने दिसंबर 2023 के पहले सप्ताह में देश की महिलाओं से 8 या उससे अधिक बच्चे पैदा करने का आह्वान किया है? रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने। 30 नवंबर 2023 को इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी दुनिया के सबसे महंगे शहरों की वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग
2023 सूची में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? क्या नाम है उसका? सिंगापुर और ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। ईआईयू की सूची में सीरिया का दमिश्क सबसे सस्ता शहर है। यूएई के दुबई में आयोजित COP28 सम्मेलन 2023 में पहले दिन 30 नवंबर को किस बहुप्रतीक्षित फंड को आधिकारिक मंजूरी प्रदान की गई है? क्लाइमेट डैमेज फंड। इस फंड द्वारा दुनिया के गरीब और विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहे नुकसान के विरुद्ध क्षतिपूर्ति मिलेगी। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने हाल ही में किस वर्ष को अब तक का सबसे गर्म वर्ष होने की भविष्यवाणी की है? वर्ष 2023 में। 24-25 अगस्त 2023 को दक्षिण अफ्रीका में आयोजित 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में किन 6 देशों को संगठन की सदस्यता प्रदान की गई है? ईरान, सऊदी अरब, यूएई, अर्जेंटीना, मिस्र और इथोपिया। अगस्त 2023 में अमेरिका ने शिशुओं में रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस से सुरक्षा के लिए किस नाम से पहली वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की है? एब्रिसवो। अमेज़न के जंगलों के वन एवं जैव विविधता के संरक्षण के लिए अमेज़न कॉपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के 8 सदस्य देशों की समिट अगस्त 2023 में कहाँ आयोजित की गई? बेलेम, ब्राज़ील। वह देश जिसने 1 सितंबर 2023 को 2 वर्ष के पायलट प्रोग्राम के हिस्से के रूप में पहली बार इस्लामिक बैंकिंग की शुरुआत की है, रूस ने। सितंबर 2023 के पहले सप्ताह में चर्चा में रहा हाइकुई क्या है? ताइवान में तबाही मचाने वाला तूफान। 3 सितंबर 2023 को किस अमेरिकी शहर ने सनातन धर्म दिवस घोषित किया है? लुइसविले। भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थर्मन मुगरत्ना को सितंबर 2023 में किस देश का नया राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है? सिंगापुर। किसको? भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थर्मन मुगरत्ना को। किस अमेरिकी राज्य में अक्टूबर 2023 को हिंदू विरासत माह के रूप में मनाया गया? जॉर्जिया में। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार बादलों में माइक्रोप्लास्टिक की खोज की जो जलवायु और मानव स्वास्थ्य दोनों दृष्टिकोण से हानिकारक है? जापान ने। 7 दिसंबर 2023 किस देश ने अपने चंद्र अन्वेषण अंतरिक्षयान मून स्नाइपर का स्वदेशी रॉकेट H2A ने सफल प्रक्षेपण किया है? जापान ने। हाल ही में किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की घोषणा की है? मैक्सिको ने। वह देश जिसने सितंबर 2023 में सरकारी स्कूलों में पारंपरिक इस्लामी परिधान अबाया पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है? फ्रांस ने। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने समुद्री पर्यावरण में ड्रेजिंग गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए 6 सितंबर 2023 को किस वैश्विक डेटा प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? मरीन सैंड वॉच। वह देश जहां के वैज्ञानिकों ने हाल ही में शुक्राणु अंडे का एक मॉडल विकसित करने में सफलता पाई है? इजराइल ने। सितंबर 2023 में भारत की अध्यक्षता में आयोजित 18वें G20 शिखर सम्मेलन में किसे संगठन के 21वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? अफ्रीकी संघ। वह देश जिसकी अध्यक्षता में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन GBA की शुरुआत 9 सितंबर 2023 को की गई? भारत। अगस्त 2023 में अमेरिका ने दुनिया की किस पहली प्रसवोत्तर अवसाद रोकथाम गोली को मंजूरी प्रदान की है? जुजुर्बे। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा की गई घोषणा के अनुसार किन देशों ने 2023 के निर्धारित लक्ष्य से पूर्वी दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में खसरा और रूबेला बीमारी से मुक्त होने वाले पहले देश बन गए हैं? मालदीव और श्रीलंका। भारत में जुलाई 2023 में वर्चुअल माध्यम से संपन्न 23वें संघाई संगठन शिखर सम्मेलन में किस देश को संगठन के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? ईरान को। वह देश जिसने 7 जुलाई 2023 को अपने सभी घोषित रासायनिक हथियारों के भंडार को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है? अमेरिका। जुलाई 2023 में भारत और अमेरिका ने अवैध खतरनाक दवाओं की तस्करी रोकने के लिए संयुक्त रूप से किस अभियान को चलाया? ऑपरेशन वाटर स्क्वाड को। 8 से 9 अगस्त 2023 को किस चक्रवाती तूफान ने जापान के बाद दक्षिण कोरिया में भीषण तबाही मचाई? खानुन। अमेरिका के हवाई में अगस्त 2023 के पहले सप्ताह में आए किस तूफान ने जनजीवन को प्रभावित किया है? डोरा तूफान। 17 जुलाई 2023 को आए तालिम चक्रवाती तूफान से कौन सा देश प्रभावित हुआ है? अगस्त 2023 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की थीम थी ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए आर्थिक साझेदारी।
तो यहाँ पर जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ थी वो ख़त्म हो गई है। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आर्थिक न्यूज़। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं आर्थिक परिदृश्य। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहला है कि दिसंबर 2023 में किस भारतीय बैंक ने देश में सौर परियोजना का बढ़ावा देने के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ 70 मिलियन यूरो की लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए थे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए श्रीलंका को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की? 337 मिलियन। दिसंबर 2023 में विश्व बैंक द्वारा जारी प्रवासन और विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2023 में प्रवासियों से धन प्राप्ति के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? भारत 125 बिलियन डॉलर। इस मामले में मैक्सिको दूसरे, चीन तीसरे, फिलीपींस चौथे और इजिप्ट पाँचवें स्थान पर है। हाल ही में किस बैंक ने मास्टर कार्ड के सहयोग से युवा केंद्रित पहला स्वाइप क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? IDFC फर्स्ट बैंक ने। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर किस ब्लॉक को मिला? तेलंगाना की तिरयानी कुमरुम भोम ब्लॉक को। आखिरी सप्ताह में जारी स्विस बैंक की UBS बिलियनियर एविएशन रिपोर्ट में भारत में अरबपतियों की संपत्ति में एक वर्ष में कितने प्रतिशत की कमी दिखाई गई है? 10.9% की। इस रिपोर्ट में भारत में अरबपतियों की संख्या 154 से घटकर 153 तथा उनकी संपत्ति 715.3 अरब डॉलर से घटकर 637.1 अरब डॉलर हो गई है। नवंबर 2023 महीने में GST कलेक्शन 15% बढ़ोतरी के साथ किस स्तर पर पहुंच गया? 1.68 लाख करोड़। वह स्कीम जिसने हाल ही में कॉर्पोरेट गवर्नेंस 2023 की उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है। HDFC लाइफ। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी S&P ने 2024 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर को पूर्व के 6% संशोधित कर कितना कर दिया है? 6.4%। वह राज्य जो हाल ही में अपने सभी जिलों में हॉलमार्किंग सेंटर खोलने वाला भारत का पहला राज्य बना है, केरल। 8 दिसंबर 2023 को जारी RBI की त्रैमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में चालू वित्त वर्ष के लिए देश का आर्थिक वृद्धि दर कितना अनुमानित की गई है? 7%। 15 दिसंबर 2023 को समाप्त सप्ताह में भारत की कुल विदेशी मुद्रा भंडार पिछले 20 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच कर हो गया है 615.97 अरब डॉलर। भारत सरकार ने रेलवे से जुड़ी किन दो कंपनियों को 12 अक्टूबर 2023 को देश की 16वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया है? टेक्निकल एंड इकोनॉमिक्स सर्विस लिमिटेड, राइट्स लिमिटेड और इरकॉन। नवंबर 2023 में जारी भारत कुल 72 यूनिकॉर्न के साथ रैंकिंग में किस स्थान पर पहुंच गया है? तीसरे। प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा सितंबर 2023 में जारी द वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज की टॉप 100 सूची में भारत शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी है इन्फोसिस, जिसको 64वां स्थान मिला है। टाइम और स्टैटिस्टा द्वारा तैयार इस सूची की शीर्ष 4 कंपनियां क्रमशः इस प्रकार हैं: माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अल्फाबेट और मेटा। ठीक है। नवंबर 2023 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय शहर में सर्वाधिक संख्या में महिला स्टार्टअप पाए जाते हैं? आंसर है बेंगलुरु। नवंबर 2023 में जकार्ता वित्तीय संस्थानों के लिए प्रौद्योगिकी का डिजिटल परिवेश तैयार करने वाला मंच MSME आर्थिक गतिविधि सूचकांक संपूर्ण किसके सहयोग से लॉन्च किया गया? सिडबी। किसे RBI का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया? मनोरंजन मिश्रा को। नवंबर के प्रथम सप्ताह में बेंगलुरु में आयोजित इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो की थीम मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2023 में समाप्त होने वाली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार कर कब तक बढ़ाने की घोषणा की है? 2028 के बारे में और भी पढ़ लीजिए कि कब से लागू हुआ था। ये सारी चीज़ें पेपर में पूछा जा सकता है। 2023 में 16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह अडानी मुद्रा पोर्ट। भारत में डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म फिनटेक कंपनी फोन पे ने सितंबर 2023 में गूगल के प्ले स्टोर का भारतीय वर्जन किस नाम से लॉन्च किया है? इंडस ऐप स्टोर। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान ने किस फसल की नई किस्म 2090 विकसित की है? धान की। कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मनी के वेल्ट हंगर हिल्फ द्वारा 12 अक्टूबर 2023 को जारी 125 देशों की
ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को रैंक 111वीं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा अक्टूबर 2023 में किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से बाहर किया है? अल्बानिया को। भारत सरकार 4 अक्टूबर 2023 को किस बोर्ड के गठन की स्थापना जारी की है? राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड। 15 दिसंबर 2023 को रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए 10 वर्ष का अवधि हेतु इलेक्ट्रॉनिक्स फ्यूज की खरीद हेतु किस कंपनी के साथ 5300 करोड़ का सौदा किया है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज भारी क्षमता वाली तोपों में उपयोग किया जाता है। दिसंबर 2023 में केंद्र द्वारा जारी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI आधारित आंकड़ों के अनुसार देश में सर्वाधिक FDI प्राप्त करता राज्य है महाराष्ट्र। भारतीय रेलवे की ओर से पेंशन वितरित करने के लिए RBI द्वारा दिसंबर 2023 में किस बैंक का अधिकृत किया गया? बंधन बैंक। 14 सितंबर 2023 को केंद्र सरकार ने किन 3 राज्यों के लिए फसल वर्ष 2023-24 में अफीम पोस्त की खेती के लिए लाइसेंसिंग नीति की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश। 13 सितंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को कब तक के लिए बढ़ाने की घोषणा की है? 2023-24 से 25-26 सितंबर 2023 में क्रिप्टो विश्लेषण फर्म चैनलिसिस द्वारा जारी दुनिया के 154 देशों की ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2023 में 1.0 स्कोर के साथ किस देश को शीर्ष स्थान मिला है? भारत को। 7 नवंबर 2023 को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा किस बॉलीवुड अभिनेता को UPI सेफ्टी एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? पंकज त्रिपाठी। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने दिसंबर 2023 में स्थिर दृष्टिकोण बनाए रखते हुए किस कंपनी के लिए Baa2 रेटिंग की पुष्टि की है? रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए वह स्कीम जिसने हाल ही में कॉरपोरेट गवर्नेंस 2023 में उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है। HDFC लाइफ। हाल ही में कौन सी कंपनी भारत में रक्षा परियोजनाओं में 100% FDI प्राप्त करने वाली पहली विदेश कंपनी बनी है? आंसर है साब। कहाँ की है? स्वीडन की। अगस्त 2023 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अनक्लेम्ड डिपॉजिट के लिए किस वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है? उद्गम पोर्टल। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने CMERI सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च दुर्गापुर द्वारा विकसित किस नाम के देश के पहले ट्रैक्टर को अगस्त 2023 में लॉन्च किया है? स्किर प्रेमा ET11। ठीक है। नवंबर 2023 में भारत की GDP पहली बार किस स्तर पर पहुंची? $4 ट्रिलियन। केंद्र सरकार ने किन राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में मेरा बिल मेरी अधिकार GST इनाम योजना का शुरुआत की है? असम, गुजरात, हरियाणा, पौंडुचेरी, दमन दीव और दादरा नगर हवेली। केंद्र सरकार ने उड़ीसा में किस नदी पर 12,000 करोड़ रुपए का अंतर्देशीय जलमार्ग स्थापित करने की घोषणा की है? ब्रह्मणी नदी। पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस द्वारा सितंबर 2023 में किसे वैश्विक स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर A+ रेटिंग प्रदान की गई? शक्तिकांत दास, भारत RBI के गवर्नर। 26 अगस्त 2023 को सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी का नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया? किस अमेरिकी कंपनी ने तेलंगाना में भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित करने का निर्णय लिया है? आंसर है कॉर्ने इंक ने। जापान की हिताची कंपनी की सहायक वह भारतीय कंपनी जिसने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के साथ मिलकर भारत का पहला UPI ATM 5 डिजिटल किराया भुगतान के लिए हाल ही में किस बैंक द्वारा नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया गया? भारतीय स्टेट बैंक। सितंबर 2023 में कनाडाई थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था वाले देशों की सूचकांक में भारत का स्थान 87वां है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सितंबर 2023 में किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने भारत का पहला निफ्टी 500 लॉन्च किया है? मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड। सितंबर 2023 में वायर एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट एवं कतार द्वारा जारी कतार ब्राइट टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड रिपोर्ट में किस भारतीय कंपनी ने लगातार दूसरे वर्ष भारत के मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड के रूप में अपना शीर्ष स्थान बनाए रखा? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने। नवंबर 2023 में ISR ने भारतीय मसाला संस्थापक अधिक उपज देने वाली काली मिर्च की किस किस्म का
को विकसित किया है? चंद्रा। 11 से 14 दिसंबर 2023 तक 27वें विश्व निवेश सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? न्यू दिल्ली में। हाल ही में रेजर पे इंडिया ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे किस देश में शुरू किया है? मलेशिया में। 1 जुलाई से 9 जुलाई 2023 तक बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पर किया गया? न्यू दिल्ली में। ठीक है। जुलाई 2023 में किस केंद्र सरकार ने उचित मूल्य पर पर्याप्त घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए चावल की किस किस्म के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? गैर बासमती चावल। अगस्त 2023 में सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को देश की 14वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है? ONGC विदेश लिमिटेड। भारत की किस नवरत्न कंपनी को देश की 13वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? ऑयल इंडिया लिमिटेड को। भारत ने 11 जुलाई 2023 से किस पड़ोसी देश के साथ रुपये में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है? बांग्लादेश। भारतीय बैंक दुनिया की चौथी सबसे मूल्यवान बैंक बन गई है HDFC बैंक। अब शुरू होते हैं पुरस्कार। दिसंबर 2023 में कवित्री सुकृता पॉल को उनकी किस कृति के लिए टैगोर साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सॉल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 5000 अमेरिकी डॉलर वाले इस पुरस्कार की स्थापना 2018 में अमेरिका स्थित प्रकाश पीटर बुंडालो द्वारा किया गया था। हिंदी भाषा के किस लेखक को उसके उपन्यास मुझे पहचान के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? संजीव। 2023 में किसे भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया? पूनम खेत्रपाल सिंह। रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री का न्यू होम पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? प्रोफेसर सविता लाडेस को। इसरो को चंद्रयान 3 की सफलता के लिए किस देश द्वारा लीव एरिक्सन लूनर अवार्ड से दिसंबर में सम्मानित किया गया? आयरलैंड द्वारा। इंटरैक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमी द्वारा हाल ही में किस उद्यमी को चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया? किसको किया गया? बिपिन चंद्रा CEO एशिया ऑफ सॉफ्ट टेक्नोलॉजी। दिसंबर 2023 में किस देश के NGO को अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? अफगानिस्तान को। 2023 में फ्रांस सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के किस वैज्ञानिक को सर्वोच्च सम्मान लेजियन ऑफ ऑनर सम्मानित किया गया? BR ललितांशिका। किस संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन पुरस्कार सम्मानित किया गया? RTI कार्यकर्ता निखिल डे को। नवंबर 2023 में पणजी गोवा में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को गोल्डन पीकॉक पुरस्कार सम्मानित किया गया? एंडलेस बॉर्डर्स फारसी मूवी थी ये। अल सल्वाडोर में 19 नवंबर 2023 को संपन्न मिस यूनिवर्स 2023 प्रतियोगिता का विजेता मिस निकारागुआ शोनिस पलासियोस। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वह आयरिश लेखक जिनको उनके उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए वर्ष 2023 के बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पॉल लेंच को। तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन का वह उपन्यास जो अंग्रेजी अनुवाद जननी कन्नड़ द्वारा जिसके अंग्रेजी अनुवाद को 2023 के साहित्य के JCB पुरस्कार से सम्मानित किया गया? फायरवर्ड। JSP फाउंडेशन के अध्यक्ष जिन्हें सामाजिक आर्थिक विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान एवं स्थायी सकारात्मक योगदान के लिए प्रतिष्ठित CSR टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? शालू जिंदल को। हाल ही में किसे लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग पीस अवार्ड? सलमान रुश्दी। फील्ड रिसर्च में नॉर्मन अवार्ड तीसरी भारतीय वैज्ञानिक स्वाति नायक। विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा प्रदत्त इस पुरस्कार के अन्य 2 भारतीय विजेता अदिति मुखर्जी फिल्म 2012 और महालिंगम गोविंदराज 2022। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के साथ हिंदी सिनेमा की किस अभिनेत्री को उसके सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए 2021 के प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सम्मानित किया गया? वहीदा रहमान। नवंबर 2023 में नेशनल मेटलॉजिस्टिक अवार्ड किसे सम्मानित किया? डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य को। एमी अवार्ड्स जीतने वाले पहले भारतीय बने? वीरदास नेटफ्लिक्स। ठीक है। वीरदास नेटफ्लिक्स
स्टैंड अप स्पेशल वीदास लैंडिंग के लिए। द इकोनॉमिस्ट टाइम्स एचआर वर्ल्ड एक्सेप्शनल्स एम्प्लॉय एक्सपीरियंस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया जल विद्युत संगठन एनएचपीसी। नवंबर 2023 में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय बने दाऊदी बोहरा संप्रदाय के डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन। वह राज्य जहां के सड़क परिवहन निगम ने अपने कर्मचारियों के लिए शुरू की गई 1 करोड़ की दुर्घटना राहत सुरक्षा बीमा योजना के लिए प्रतिष्ठित स्कॉच राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया। कर्नाटक राज्य परिवहन निगम ने 27 से 29 अगस्त 2023 तक रूस के मॉस्को में आयोजित पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में किस भारतीय को वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? शांता थोटम। 51वें एमी इंटरनेशनल अवार्ड 2023 डायरेक्टोरेट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला डायरेक्टर प्रोड्यूसर बनी एकता कपूर। पणजी गोवा में संपन्न 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव फॉर मेकिंग अ डिस्टिंक्शन इन इंडियन सिनेमा पुरस्कार सम्मानित किया गया माधुरी दीक्षित। गोवा सरकार द्वारा स्थापित पहला मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार वर्ष 2023 के किस युवा वैज्ञानिक को दिया गया? इसरो के डॉक्टर माधव राज को। केरल बाढ़ पर आधारित जूड एंथोनी जोसेफ द्वारा निर्देशित वह फिल्म जिसे फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 2024 के ऑस्कर पुरस्कारों के विदेशी भाषा फिल्म कैटेगरी में आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया। 2018 एवरीवन इज हीरो शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए वर्ष 2022 का इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे दिया गया? कोविड योद्धाओं को। 2023 का शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे दिया गया? प्रसिद्ध पियानो वादक और म्यूजिक कंडक्टर डैनियल बेरेनबोइम अर्जेंटीना और शांति कार्यकर्ता अली अबू अब्बाद फिलिस्तीन। कोरोना काल के दौरान किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए किस बैंक को हाल ही में चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। ग्रैमी अवार्ड 2024 के बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में भारत के किस गीत को नामांकित किया गया? एम्बुडेंस इन मिलेट्स। वह भारतीय नवाचार जिसे 2023 के अर्थशॉट पुरस्कार सम्मानित किया गया? एस4एस टेक्नोलॉजी को अपशिष्ट मुक्त दुनिया के निर्माण में उनके प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया। मानवीय भावनाओं को सरल शब्दों में व्यक्त करने वाले नॉर्वे के वह लेखक और नाटककार जिन्हें 2023 के नोबेल शांति साहित्य पुरस्कार सम्मानित किया गया? जॉन फासे। राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू ने 1 दिसंबर 2023 को 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर उसे प्रेसिडेंट कलर राष्ट्रपति का निशान से सम्मानित किया। पुणे के सशस्त्र बल चिकित्सा कॉलेज को। किस भारतीय धर्मगुरु को नवंबर 2023 में द एमिसरी ऑफ पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? श्री श्री रविशंकर। अनुभवी गीतकार और पटकथा लेखक जिन्हें हाल ही में अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पद्मपानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला? जावेद अख्तर को। नवंबर 2023 से सम्मानित किया गया डॉक्टर सोमदत्त सिंह को चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड 2023 से। बेंगलुरु का वह 10 वर्षीय छात्र जिसे हाल ही में लंदन में 10 वर्ष और उससे कम श्रेणी में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? विहान तल्या विकास को। केन्या के भीड़भाड़ वाले दादाब शरणार्थी शिविर में बच्चों के हाथों में 1 लाख किताबें देने के लिए किस पत्रकार और सोमालिया के पूर्वी शरणार्थी को यूएनएचआरसी के प्रतिष्ठित नॉनसेन पुरस्कार 2000 सम्मानित किया गया? अब्दुल्लाही मिर को। एजुकेट गर्ल की संस्थापक जिन्हें 29 नवंबर 2023 को वाइज 11 शिखर सम्मेलन में शिक्षा के लिए विश्व नवाचार शिखर सम्मेलन प्रतिष्ठित वाइज अवार्ड सम्मानित किया गया? सफीना हुसैन को। अब देखते हैं खेल से संबंधित न्यूज़।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स का छठा संस्करण किस राज्य में 19 से 31 जनवरी 2024 के बीच आयोजित किया जाएगा? तमिलनाडु में। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी जिन्हें वर्ष 2023 के देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न सम्मानित किया गया है। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को वह खिलाड़ी क्रिकेट खिलाड़ी जिन्हें 2023 के प्रतिष्ठित अर्जुन खेल पुरस्कार सम्मानित किया गया। मोहम्मद शमी को आईपीएल सीजन 2024 के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स ने किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे 24.75 खिलाड़ी के रूप में खरीदा? मिशेल स्टॉक तेज गेंदबाज हैं। वह पुरुष और महिला टेनिस खिलाड़ी जिन्हें आईटीएफ विश्व चैंपियनशिप 2023 सम्मानित किया गया। नोवाक जोकोविच पुरुष और आरीना साबालेंका महिला। अगस्त 2023 में संपन्न विश्व शतरंज चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले विश्वनाथ आनंद के बाद दूसरे खिलाड़ी तथा दुनिया के सबसे कम उम्र 18 वर्ष के खिलाड़ी बने आर प्रज्ञानंद। सितंबर 2023 में किस फार्मूला 1 कार रेसर ने लगातार 10वीं बार इटालियन ग्रांड प्रिक्स को जीतने का रिकॉर्ड बनाया? मैक्स वर्स्टपेन। नीदरलैंड। राजस्थान के उदयपुर स्थित वह फुटबॉल एकेडमी जिसे अखिल भारतीय फुटबॉलर महासंघ द्वारा हाल ही में एलिट 3 स्टार रेटिंग प्रदान की गई, जिंक फुटबॉल एकेडमी। ठीक है। वह महिला टेनिस खिलाड़ी जिन पर हाल ही में डोपिंग के आरोप में 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया गया। शिमोना हालेप कहाँ की हैं? रोमानिया की टेनिस खिलाड़ी हैं। 10 से 12 दिसंबर 2023 के बीच पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया गया? दिल्ली में। आईसीसी पुरुष अंडर 19 क्रिकेट विश्व का आयोजन श्रीलंका के स्थान पर किस देश में किया जाएगा? दक्षिण अफ्रीका में। अगस्त 2023 में जॉर्डन में संपन्न अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला प्रिया मलिक। सितंबर 2023 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीतकर 3 बार यह खिताब जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बने बाबर आजम पाकिस्तान के। चीन में सितंबर 2023 में संपन्न 19वें एशियाई खेलों का शुभारंभ था चेनचेन, कोंग और लियन। अक्टूबर 2023 के लिए किन 2 पुरुष और महिला क्रिकेटरों को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र और वेस्टइंडीज की हेलेन मैथ्यूज को। गोवा में 26 अक्टूबर से 9 नवंबर के बीच आयोजित राष्ट्रीय खेल 2023 में किस खिलाड़ी का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट की ट्रॉफी प्रदान की गई? श्री हरि नटराज। 8 स्वर्ण 1 रजत और 1 कांस्य। नवंबर 2000